दोस्तों, आज हम ये कोशिश करेंगे पहचानने की कि वायरल इन्फेक्शन है कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए कि जैसे जैसे मौसम बदलता है कॉमन वायरल इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और खांसी, जुकाम, बुखार ये कुछ दिन तक 2-3 दिन तक रह सकता है। तो अगर ये बहुत सारे लोगों को हो रहा है और आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि कॉमन वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या फ्लू हो रहा है, तो दीज आर द वायरल फीवर्स या वायरल इन्फेक्शंस है। मगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है वो थोड़ा सा सीरियस इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि हमारी टीएलसी काउंट बढ़ जाता है, जिसमें कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें हमें पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या लूज मोशन हो सकते हैं या पेट में दर्द हो सकता है या लंग्स में हो सकता है, खांसी हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पहचानना, वायरल इन्फेक्शन को पहचानना क्लिनिकल ग्राउंड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर अगर कुछ टेस्ट किए जाएं, जैसे कि कॉमन सा टेस्ट है एक सीबीसी करें और उसमें अगर आपका टीएलसी काउंट ज्यादा निकलता है और न्यूट्रोफिलिक काउंट भी अगर ज्यादा है तो ये दर्शाता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है। वायरल इन्फेक्शन में सीबीसी में टीएलसी काउंट नॉर्मल होता है और थोड़ा सा न्यूट्रोफिल की जगह लिम्फोसाइट काउंट थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि हम वायरल इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं। दोस्तों, इस चीज में कभी कंफ्यूज ना होना कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन में अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको रेजिस्टेंस पैदा करेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपको ट्रीट करेगा। धन्यवाद।